अचानक धरती पर चमकने लगीं। अगले ही पल ओजोन की परत आंखों से दिखने वाली रफ्तार से एक बड़ा छेद बनाकर फट गई। तेज धूप सीधा समुद्र की सतह पर पड़ने लगी। पहले जो ठंडा समुद्र का पानी था वह पल भर में 800 डिग्री तक उबलने लगा। अंदर की मछलियां कुछ ही सेकंड में उबलकर पानी में पकी हुई मछलियां बन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई ताजा मछली का सूप तैयार हो गया हो। और भी डरावनी बात यह थी कि तेज सूरज की रोशनी तेजी से फैल रही थी और जल्दी ही सामने वाले गोल्डन गेट ब्रिज पर गिरने वाली थी। आदमी ने एक नजर देखा, तुरंत खिड़की बंद की और ऐसी चालू कर लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुल की रेलिंग पहले से ही गर्म होकर लाल पड़ चुकी थी। इस समय आदमी को महसूस हुआ कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। पूरा पुल सिच सिच की आवाज करने लगा। सिर्फ कुछ ही सेकंडों में सारी रेलिंगें पिघल गईं। आदमी ने गाड़ी चलाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन टायर भी गर्मी से पिघल चुके थे। जैसे ही पुल की जंजीरें झलकर टूट गईं, पूरा पुल गर्मी की वजह से बीच से झलकर टूट गया। सारी गाड़ियां एक के बाद एक फटने लगीं, जैसे कोई पकौड़ी तेल में डाली जा रही हो। सब नीचे गिरने लगीं और पूरा पुल कुछ ही पलों में समुद्र में डूब गया। लेकिन तबाही फिर भी नहीं रुकी। भयानक गर्म लहरें रोशनी की रफ्तार से शहर की तरफ बढ़ने लगीं। अगले ही पल जहां जहां ये गर्म लहरें पहुंची, सब कुछ तबाह हो गया। सिर्फ 1 मिनट में पूरा शहर जलकर खंडहर बन गया। और ये आपदा इंसानों ने खुद पैदा की थी। तो आखिर हुआ क्या था? 3 महीने पहले कई अजीब घटनाएं एक के बाद एक होने लगीं। सभी वो मरीज जिनके दिल में पेस मेकर लगा था, एक ही समय पर अचानक मर गए। इससे सरकार बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने लोगों को एक यूनिवर्सिटी भेजा, जहां वो भूभौतिकी के प्रोफेसर टॉम से मिले और उसे एक सीक्रेट बेस पर ले गए। वहां टॉम की मुलाकात उसके पुराने दोस्त सैजी से हुई, जो एक हाई एनर्जी हथियार वैज्ञानिक था। फौज ने दोनों को बुलाया ताकि वे कल हुई अजीब घटना का विश्लेषण कर सकें। क्यों वो लोग जिनके दिल में पेस मेकर था अचानक मर गए? फौज को शक था कि ये दुश्मनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक है, लेकिन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि ये नामुमकिन है, क्योंकि इंसानों की मौजूदा तकनीक इतनी ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बना ही नहीं सकती। जब दोनों ने साफ मना कर दिया, तब जाकर जनरल को चैन मिला। उसी समय दुनिया के कई हिस्सों में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। चौक पर झुंड के झुंड कबूतर दिशा भूलकर शहर के चारों तरफ टकराने लगे, जिससे लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। कबूतर लोगों से टकरा रहे थे। पूरा शहर अफरा तफरी में बदल गया और दर्जनों सड़क हादसे हुए, जिनमें कई लोग घायल और मारे गए। कुछ देर बाद सड़कों पर बहुत सारे कबूतरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। टॉम जब यूनिवर्सिटी लौटा तो उसने खबरों में ये सब देखा। उसके साथी ने बताया कि हाल ही में ये तीसरी बार हुआ है जब पक्षियों ने लोगों पर हमला किया। ये वाकई बहुत अजीब बात थी, लेकिन इससे टॉम को एक विचार आया। सबको पता है कि पक्षी लंबी उड़ानों के दौरान दिशा पहचानने के लिए धरती के चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हो रही है? टॉम ने तुरंत अपने साथी को कहा कि वो जांच करे कि कहीं हाल में व्हेल या डॉल्फिन किनारे पर तो नहीं फंसी, या मौसम में कोई अजीब बदलाव तो नहीं आया। अगर धरती के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी है तो जरूर कई तरह की असामान्य घटनाएं होंगी। उसी समय अंतरिक्ष में एक स्पेस शटल वापसी की तैयारी कर रहा था। वातावरण में प्रवेश करते वक्त किसी अज्ञात कारण से उसका रास्ता बदल गया। कमांडर ने देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम दिखा रहा था कि दिशा सही है, यानी नेविगेशन सिस्टम में ही गड़बड़ी थी। अब वे धरती से बहुत नजदीक थे, मुड़ना नामुमकिन था, तो उन्हें मजबूरन किसी जगह इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। कंट्रोल सेंटर ने भी लैंडिंग के लिए विकल्प ढूंढना शुरू किया, लेकिन उस समय एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। नई रनवे मिलना मुश्किल था। तभी बेका को एक जगह मिली, एक अधूरी नदी का रास्ता, जहां अभी निर्माण चल रहा था। कमांडर ने पहले जोखिम लेने से मना किया, लेकिन अब शटल स्टेडियम के ऊपर से गुजर रही थी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने स्पीड घटाई, लैंडिंग गियर खोला और सीधा नदी के रास्ते की ओर झुक गए। खुशकिस्मती से पुल की ऊंचाई इतनी थी कि जहाज उसके नीचे से निकल गया। स्पेसशिप ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया और आखिरकार बिना किसी हादसे के रुक गया।